हरे कृष्णा। श्री रास पंचाध्यायी गोपी गीत 31वां अध्याय 10वें स्कंद का श्रीमद् भागवतम। गोपियां किस भाव में डूबकर कातिर भाव से ये गीत गाकर कृष्ण को बुला रही हैं, और कृष्ण इस गीत को सुनकर कैसे गदगद हो रहे हैं। हम गोपी गीत के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए हैं। आज 16वां श्लोक है। टोटल 19 श्लोक हैं। 16, 17, 18, 19 4 रह गए। मुझे विश्वास है कि चारों आज संपन्न हो जाएंगे और गोपी गीत का समापन भी हो जाएगा। तो आइए पहले प्रणाम करते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने। श्री कृष्ण लीला कथने सुरक्षम उदारे मधुरे गुणैश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं त्वां शिरसा नमामि। यं प्रव्रजन्तम् अनुपेत अपेत कृत्यं देवपान विरह कातिराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदु तं सर्वभूत हृदय मुनिमान्तो अस्मिन् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमा देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकम्। गला तंग कर रहा है, थोड़ा सा आपको भी मेरे साथ सहन करना होगा और मेरी खरखराट को वहन करना होगा। तो 16 श्लोक। पति सुतान्वया भ्रातृबान्धवा अति विलंघ्यते त्यच्युता गता गतिविदस्तवो गीत मोहिता कितब जोशिता कस्य जे निशी। यहाँ वो गोपियां कृष्ण को बुला रही हैं, अच्युत कह रही हैं। हे अच्युत, तुम भली भांति जानते हो कि हम सब तुम्हारे वेणु के उच्च गीत से मोहित होकर अपने पति, पुत्र, भाई, बंधु और कुल परिवार सबका त्याग करके उनकी इच्छा और उनकी आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए तुम्हारे निकट आई हैं। हे शठ कितव, हे कितव, हे शठ, इस प्रकार रात्रियों के समय स्वयं आई हुई रमणियों को तुम्हारे अतिरिक्त और कौन परित्याग कर सकता है। ये गोपियों का उल्हाना। श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने अपनी टीका यहाँ दी है, जो मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। मैं श्री जीव गोस्वामी जी अपनी वैष्णवी तोषणी टीका में कह रहे हैं, पहले तुमने बुलाया
हम तुम्हारे पास आई, दर्शन हुए और अब तुम चले गए, अंतर्ध्यान हो गए, अदर्शन हो गए। तो इस प्रकार तुम्हारे दर्शन और अदर्शन से हमारी ऐसी अवस्था होने पर भी आज हम लोगों के प्रति तुमने जो ये आचरण किया है बहुत अनुचित है। बहुत अनुचित है। पति, पुत्र, बंधु, बांधव, उन सब की आज्ञा का उल्लंघन कर और उनके प्रति स्नेह आदि संपूर्ण रूप से परित्याग करने के कारण हम तुम्हारे समीप स्वयं ही आई हैं। यहां ये बात उठाई गई कि अगर कृष्ण पूछें तुम्हारे आगमन का कारण क्या है, तो उस पे गोपियां कह रही हैं तुम्हारे वेणु के उच्चारण के गीत से मुग्ध होकर हम उसी प्रकार तुम्हारे निकट आई हैं जिस प्रकार एक शिकारी ब्याध बंसी बजाकर हिरनियों को मुग्ध करता है और हिरनियां दौड़ी दौड़ी उसकी ओर चली जाती हैं। लेकिन इस वेणु का उच्च गीत कोई देव इच्छा से नहीं बजा, फिर अपितु तुमने जानबूझकर उसे बजाया है। इसलिए तुम हमारे आगमन का कारण जानते हो। तुम इसे जानते थे कि तुम्हारे गाने के आकर्षण से आकर्षित होकर ब्रज वनिताएं अपने आप को रोक नहीं पाएंगी और स्वयं तुम्हारे निकट दौड़ी चली आएंगी। जिस प्रकार वशीकरण मंत्र के द्वारा वशीभूत होकर प्राणी बलपूर्वक उस दिशा की ओर चल पड़ता है, उसी प्रकार तुम्हारे स्वभाव से अवगत होने पर भी हम क्या करें, मोहन मंत्र के समान तुम्हारे उस वेणु गीत से मुग्ध होकर तुम्हारे निकट खींची चली आई। किंतु अब ये बतलाओ कि तुम्हारे से अतिरिक्त, तुम्हारे अलावा ऐसा कौन हो सकता है जो हमारी जैसी रमणियों को, जो स्वयं ही निकट आई हैं और खुद उनको बुलाकर अपने पास और रात्रि काल में और निर्जन वन में परित्याग कर दे। हे कितव, हे कपट, हे ठग, तुम ही हो ऐसे जो ऐसी वंचना कर सकते हो। ऐसा और कोई नहीं होगा जो रात्रि काल में स्वयं चली हुई नारियों को परित्याग करे। वास्तव में तुम्हारा नाम अच्युत ठीक ही है। तुम कभी भी अपनी कपटता से च्युत नहीं होते, इसलिए तुम्हारा नाम अच्युत है। अपने अनुसार, गुण के अनुसार कार्य कर रहे हो और तुम्हारा नाम अच्युत सार्थक है ना। ये टीका है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने भी अपनी टीका में कुछ ऐसी ही बात कही है, इसलिए अब मैं उसका उल्लेख नहीं कर रहा। 17वां श्लोक। रहसि संविदं
ऋक्षियोदयम् प्रहसिताननम् प्रेम वीक्षणम् बृहदर्षियो वीक्षधाम ते मुहूर्ति स्पृहा मोयते मना। हे नाथ, तुम्हारे द्वारा एकांत में किया गया आलाप और काम भाव को उद्दीप्त करने वाली मंद मंद मुस्कान से युक्त तुम्हारा यह मुख कमल और हमारे प्रति तुम्हारा प्रेम भरा निरीक्षण और लक्ष्मी जी के नित्य निवास स्थान तुम्हारा विशाल वक्षस्थल, इन सब का दर्शन कर हमारी तुमसे मिलने की लालसा और अधिक बढ़ गई है तथा उसके कारण हमारा मन बारंबार मुग्ध हो रहा है। इसमें सारार्थ दर्शनी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की टीका को हम श्रवण करेंगे। गोपियां कह रही हैं, हम क्या करें, कामदेव पंचबाण चलाता है ना, ऐसी तुम्हारी 5 प्रकार की मोहन क्रियाएं कामदेव के पंचबाणों की भांति हमारे इन नेत्रों के छिद्रों के अंदर प्रवेश कर हमारे हृदय को दग्ध कर रही हैं। कृष्ण पूछे, वो 5 बाण क्या हैं? तो सुनो, पहला रहसी संविदम, अर्थात निर्जन में जो तुमने हमसे बड़ी मीठी मीठी बातें की, आलाप किया, प्रार्थना की, रति के लिए वो संभाषण। दूसरा ऋक्षियोदयम, हम लोगों को देखकर तुम्हारे चित्त में काम भाव का उदय होना और रति की अभिलाषा जागृत हो जाना। और तीसरा प्रहसिताननम, अर्थात तुम्हारा सुंदर रूप और मंद मंद मुस्कान युक्त ये मुख कमल। और चौथा प्रेम वीक्षणम, प्रेम के द्वारा तुम्हारा हमारे ऊपर ईक्षण करना। और 5वां लक्ष्मी जी का निकेतन, यानी समस्त शोभाओं का आश्रय स्थल तुम्हारा विशाल ऊंचा वक्षस्थल। ये 5 चीजें, इन सब को विशेष रूप से बार बार देखकर हमारे मन में तुम्हारे संग की अत्यधिक लालसा उदित होती है और उसी लालसा से हमारा मन मुग्ध हो रहा है। हमारी उत्कंठा बढ़ रही है तुमसे मिलने की, और इस उत्कंठा की ज्वाला से हम मूर्छित होती जा रही हैं। अब 18वां गीत के रूप में 18 ही श्लोक हैं। 19वां श्लोक गाया नहीं गया, ये बोलने वाला ही है खाली। तो अंतिम गीत और रामचंद्र दास का फटे बांस का अंतिम गाना, उस गीत को सुन लीजिए, जैसा लगे ग्रहण कर लीजिए। ब्रजवनोक साम व्यक्ति रंगते
वृजिन हंस्यलम विश्वमंगलम त्यजमनाक चान त्वत्स्पृहात्मना स्वजन हृदीन्द्रुजाम यन्निषूदनम। हे कृष्ण, तुम्हारा आविर्भाव ब्रजवासियों के दुखों का संपूर्ण रूप से नाश करने वाला, खाली ब्रजवासियों का नहीं, विश्व का समस्त प्रकार से मंगल करने वाला है। एकमात्र तुम्हारी ही कामना करने वाला हमारा मन और उसमें हृदय रोग से पीड़ित हो रहा है। अतएव कृपणता का त्याग करो और अपने निज जन हमारे हृदय रोग को दूर करने वाली औषधि, उस औषधि का किंचित मात्र दान करो। तो इसमें वैष्णव तोषणी टीका, सारार्थ दर्शनी, थोड़ा थोड़ा उस दोनों में से लेंगे। देखो जीव गोस्वामी पाजी क्या करे। गोपियां कह रही हैं, इस प्रकार तुमने ही अनेक प्रकार से बंसी को बजा के हमें बुलाकर अपने हृदय के काम को प्रकाशित किया। अब हम लोग तुम्हारे बारे में चिंतन करती हैं। हम लोगों के हृदय में भी वैसी वैसी विविध प्रेममयी भावनाएं जगने लगती हैं। बहुत बार सोचती हैं, हाय तुम्हारा ये काम ताप कैसे शांत किया जाए, कैसे शांत हो सकता है। और इस तरह से तुम्हारा काम ताप की शांति का उपाय सोचते सोचते हम भी तुम्हारे ही भाव में विभोर हो जाती हैं और उसके फलस्वरूप हमारे हृदय में भी वैसी ही काम वासना उत्पन्न हो जाती है। अब हम हृदय रोग से कातर हो जाती हैं, असहनीय पीड़ा अनुभव करती हैं। उद्गम स्थान तुम्हारा काम है। इसका कारण है कि हम लोगों के हृदय में तुम्हारे प्रति स्वाभाविक स्नेह है जो हम हटा नहीं सकती, जो इस समय तुम्हारे ताप को शांत करने की चिंता करते करते और भी प्रबलतर हो गया है। इसी को प्रकाशित करते हुए यहाँ गोपियां ऐसी प्रबल स्नेहमयी अभिलाषा और उस अभिलाषा से विदीर्ण हुए हृदय से दैन्य भाव से कह रही हैं कि ये हमारा दुख है, उसे दूर करो। तुम्हारा आविर्भाव तो सभी ब्रजवासियों के दुख को नाश करने के लिए हुआ है, किंतु इस समय तुम अंतर्ध्यान हो गए हो। तुम हमारे असहनीय संताप का कारण बन रहे हो। क्या तुम्हारे लिए उचित है? तो ये वैष्णव तोषणी टीका। अतएव अभी और चल रही है। अतएव तुम्हारी लालसा क्या विशेषता है? अगर कृष्ण कहें तुम अपने को दूसरे दूसरे ब्रजवासियों से विशेष क्यों मान रही हो, तो गोपियां क्या कह रही हैं? स्वजन अर्थात उन ब्रजवासियों में भी हम तुम्हारी विशेष और अंतरंग निज जन हैं।
तुमने कहा है। इसलिए हमारे जैसे निज जनों का हृदय रोग किस प्रकार दूर हो सकता है, इसकी गोपनीय औषधि भी एकमात्र तुम ही जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो। छोड़ो अपनी कृपणता और औषधि का किंचित मात्र भी हमें दान करके हमारे हृदय रोग को समूल दूर करो। ये है जीव गोस्वामी पाद जी की टीका। अब सारार्थ दर्शनी में क्या कहती हैं गोपियां? हम लोग निरपराध हैं, कुल बधू हैं। तुमने ही हम लोगों को वेणु गीत से सम्मोहित करके रात्रि काल में अपने पास बुलाया। तुम हमें स्वयं ही यहां बुलाकर हमारी उत्कंठा रूपी अग्नि में प्राणों को दग्ध कर रहे हो। अब अपना अंग संग दान कर हम लोगों के प्राणों की रक्षा करो, ये तुम्हारा उद्देश्य है। यदि कृष्ण कहें कि अच्छी बात है, मैं दान करूंगा, पर क्या दान चाहती हो? तो अब क्या कह रही हैं ब्रज देवियां? स्वजन हृन्द्रुजा जन्निशूदनम, अर्थात हम गोपियों के वक्ष स्थल के रोग समूह को औषधि चाहिए, रोग को दूर करने के लिए। वो क्या है? तुम्हारे कर कमल रूपी औषधि यदि हम लोग अपने स्तनों पर लगा दें, अर्पण कर दें, तो स्प्रिय, अर्थात तुम्हारी भी अभिलाषा पूर्ण हो जाएगी और हमारे भी प्राणों की रक्षा हो जाएगी। देखा विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ने कैसा ट्विस्ट किया है। गोपियों की इच्छा वही कृष्ण की ही इच्छा है। अब 19वां श्लोक, अंतिम श्लोक। ये श्लोक वो श्लोक है जिसके सुनने के बाद कृष्ण प्रकट हो गए। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु बीता शने प्रिय दयिमहि कर्कशेषु तेनाटविमटसि तद्व्यथते न किं स्वित कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम नः। हे प्रिय, तुम्हारे जिन अत्यंत कोमल चरण कमलों को उनके कष्ट की आशंका करके हम अपने कठोर स्तनों पर भयपूर्वक धीरे से रखती हैं, आज तुम उन्हीं सुकुमार चरणों से निर्जन वन में भ्रमण कर रहे हो। अतएव क्या उनमें कंकड़ पत्थर आदि चुभने की पीड़ा नहीं हो रही होगी? तुम हमारे जीवन स्वरूप हो, अतएव तुम्हारी चिंता में व्याकुल होकर हम सभी बुद्धि से भ्रमित हो रही हैं। ये गोपियां कहती हैं। आइए इसमें हम विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी की टीका ले लेते हैं। यदि कृष्ण कहें कि हे रसिक गोपियों, परम रसिक गोपियों, तुम लोग मेरे जिन चरणों के लिए प्रार्थना कर रही हो, मेरे वे चरण इस समय वन भ्रमण में निमग्न हैं, अतएव उन्हें तुम्हारे वक्ष स्थल पर रखने का मुझे कोई अवकाश नहीं है, समय नहीं है। तो इसके उत्तर में गोपियां कहती हैं रोते रोते, यत्ते सुजात, ये वाला श्लोक बोल रही हैं। देखो, तुम्हारे जिन कमल अत्यंत सुकुमार, यत्ते सुजात,
चरण कमल जो वन में भ्रमण कर रहे हैं, उनकी कष्ट की संभावना से हम उन्हें अपने स्तनों पर धीरे धीरे धारण करते हुए डरती हैं, क्योंकि हमारे स्तन कठोर हैं और तुम उन्हीं चरण कमलों को वन में भटका रहे हो। हाय हाय, कैसा अनर्थ कर रहे हो। यदि कृष्ण पूछें कि मेरे चरण कमलों को वक्ष स्थल पर धारण करते समय भयभीत क्यों हो रही हो, क्यों होती हो, तो इसके लिए कह रही हैं कर्कशेषु, अर्थात हमारे स्तनों में कठोरता है, हमें भय लगता है कि कहीं उनको कष्ट ना हो जाए, तुम्हारे कोमल चरणों को। और यदि कृष्ण फिर पूछें तो फिर तुम मेरे चरण कमलों को अपने वक्ष स्थल पे धारण ही क्यों करना चाहती हो, अगर तुम्हारे वक्ष स्थल इतने कठोर हैं। तो इसके उत्तर में गोपियां क्या कहती हैं, तुम हमारे वक्ष स्थल पर अपने चरणों को रख कर तृप्त हो जाते हो, अतः तुम्हारे सुख को लक्ष्य करके हम उन्हें अपने वक्ष स्थल पर धारण किया करती हैं। तुम अपने चरण कमलों को हमारे वक्ष स्थल पर अर्पण करके फिर उनका मर्दन करते हो, तब हम तुम्हारे सुख को साक्षात देखती हैं, तुम कितने आनंदित होते हो। तो चरण कमलों की सुकुमारता देखकर ही उसके अवश्य पीड़ित होने की संभावना से इस समय हम चिंता से दुखित हैं। शने दधिमहि, अर्थात हम लोग तुम्हारे सुकोमल चरणों को अपने स्तनों पर धीरे धीरे धारण किया करती हैं। तो श्री कृष्ण के सुख में कहीं कमी ना है, इसकी आशंका से ही खिन्न हो गई हैं गोपियां, दुखी हो रही हैं, चिंतित हो रही हैं। यही महाभाव का लक्षण है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद जी कहते हैं। इस आशंका से उन्हें अपने स्तनों पर धीरे धीरे धारण करती हैं। अतएव तुम्हारे संयोग में भी विधाता ने हमारे ललाट में दुखी लिखा है। यदि हम तपस्या करें कि विधाता संतुष्ट हो जाएं और हमारे स्तनों को कोमल कर दें, हम उसकी भी प्रार्थना नहीं कर सकती। क्यों? हमें मालूम है कि अगर हमारे स्तन कोमल हो जाएंगे फिर तुम्हें सुख नहीं आएगा, तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, और स्तनों के कठोर होने पर भी तुम्हारे चरणों को कष्ट होगा। ये सोचकर हम दुखी हो रही हैं, हमें संकट आ रहा है। तुम्हारे संयोग और वियोग दोनों ही समय हमारे को कष्ट होता है, किंतु तुम तो स्वाधीन हो ना, फिर तुम किस लिए कष्ट सहन कर रहे हो। ऐसी क्या आवश्यकता है कि तुम्हारे सुकोमल चरण वन में भ्रमण करें। व्यथति किम स्विथ, ये श्लोक का हिस्सा है। अर्थात क्या तुम्हारे चरण कमलों को कष्ट नहीं होता, अभी तो निश्चय ही कष्ट होता है, किंतु तुम हमारे प्रति जिस प्रकार निष्ठुर हो, अपने अंगों के प्रति भी उसी प्रकार निष्ठुर हो। या फिर गोपियां मेरे दुख को देखकर बहुत दुखी होती हैं, अतएव इन्हें दुखी करने के लिए मुझे अपने लिए कुछ कष्ट स्वीकार करना होगा। हमें दुखी करना चाहते हो ना, तो तुम अपने को कष्ट दे रहे हो, अथवा हमारे दुख को देखने से तुम्हें महासुख प्राप्त होता है, इसलिए अपने चरणों में ही कष्ट झेल कर भी
तुम सुख समझकर सहन कर रहे हो ताकि हम दुखी हों, या फिर दोष और गुण संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। यह भी एक सिद्धांत है। तो तुम्हारा हृदय पुष्प की भांति अत्यंत कोमल था, किंतु हमारे कठोर वक्षस्थल के संसर्ग दोष से तुम्हारा हृदय अब कठोर हो गया, और उसी प्रकार तुम्हारे चरण कमल भी बड़े कोमल हैं, लेकिन हमारे स्तनों के संग से वो भी कठोर हो गए हैं। इसलिए तुम अपने चरणों को कंकड़ों के ऊपर रख रहे हो, इसलिए कष्ट का अनुभव नहीं कर पा रहे। तुम्हारे चरणों के द्वारा स्पर्श होने के महात्म से कि तुम्हारे चरण पृथ्वी पर आएंगे तो कंकड़ अपने आप कोमल हो जाते हैं, ये भी हो सकता है। या पृथ्वी देवी, धरणी देवी करुणावशता तुम्हारे चरणों के माधुर्य का आस्वादन करने के लोभ से जहां जहां तुम अपने चरण रखते हो वहां वो अपनी जीवा स्थापित कर देती हैं। ये सारी अलग अलग भावनाएं हैं। अथवा तुम हम लोगों को भी अधिक विशाल प्रेम के संबंध हो, इसलिए दुर्भाग्यवशता हमारे विरह से संतप्त होकर उन्माद दशा को प्राप्त हो गए हो और वन वन में भटक रहे हो और अपने चरणों की पीड़ा अनुभव नहीं कर रहे। हमारे प्रेम में डूबकर तरह तरह के विचार गोपियों के हृदय में आ रहे हैं। इस प्रकार कुछ भी निश्चित नहीं कर पाने के कारण ही हमारी बुद्धि भ्रमित हो रही है, किंतु अब हमारे प्राण अवश्य ही देह को त्याग देंगे। अतएव इस समय तुम खड़े रहकर उन्हें देह से निकलते हुए देखो, इसलिए आ जाओ। यदि कृष्ण कहें यदि आयु रहने से तुम किस प्रकार मरोगी, तो इसके लिए गोपियां कह रही हैं भवदायुषाम, अर्थात इस समय हमारी आयु तुम्हें अर्पित कर दी गई है। उस आयु के द्वारा तुम चिरकाल ब्रज क्रीड़ा करो। तो एक ही श्लोक, तरह तरह के भाव, उसका रसिक वैष्णव विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद, जीव गोस्वामी पाद आस्वादन कर रहे हैं। थोड़ा सा छींटा फूटा हमको भी मिल रहा है। और इस प्रकार ये गोपी गीत समाप्त हुआ। गोपी गीत के चरणों में साष्टांग अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। अब अगली 32वां अध्याय का पाठ भगवान करें समय मिले आप लोगों के साथ चर्चा की जाए। हरे कृष्णा।